हाय गाइस, मैं हसन अलवी। आप कैसे? उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे। और मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ और हम देखते हैं हमारे टेंस जो है। आज हमारे टॉपिक का नाम है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू तो हम देख चलते हैं। मैंने कई बार आपको बताया कि हम कोई सा भी टेंस लेते हैं, उसे पढ़ने के लिए, उसे याद के लिए, उसे बोल चाल के लिए तो सबसे मेन पॉइंट है तो उसमें क्या है, हमारी पहचान है। अगर हमको सेंटेंस की पहचान होगी तो सेंटेंस हमको बनाना आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी हम सबसे पहले हमारा देखते हैं कि हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यू ये है। तो इसकी जो पहचान है, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेंगे। इंट्रोडक्शन हमारा जो आ गया, तो इसमें इंट्रोडक्शन क्या है, हिंदी में हमारा होगा कि इन वाक्यों के अंत में, इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ प्लस टाइम आ जाता है। इसमें हम इसको इसी मतलब कहेंगे, इन दी सेंटेंस लास्ट कम्स टू बर्ड। इन दी सेंटेंस लास्ट कम्स टू बर्ड, रहा है, रही है, रहा हो प्लस टाइम ईटीसी ये आ जाएगा। फिर अब हम रूल्स देखते हैं। तो इसमें रूल्स क्या है, सबसे पहले हमारा आ जाएगा यू यानी कि सब्जेक्ट प्लस इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारा क्या है लगता है, इसमें है प्लस बी प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, या हम कह सकते हैं नॉन एक्शन यानी कि ऑब्जेक्ट है प्लस हमारा नॉन एक्शन प्लस हो गया हमारा टाइम। हमारा टाइम ये हो गया। और इसी में क्या है, टाइम में ही हमारा सिंस ऑफ और लग जाता। अब इसमें एक चीज़ और भी है, इस टेंस में क्या है, जो सिंस लगता है वो क्लियर टाइम के लिए लगता है, एकदम निश्चित समय के लिए। जो क्लियर टाइम होता है वो हमारा लगता है सिंस, और जो अनिश्चित टाइम होता है, अनिश्चित टाइम में लगता है हमारा फॉर। और इसमें क्या है कि जितनी भी जो डेट होती है, डेट क्या है, एक क्लियर है, दिन महीना साल, जितनी भी तारीख होती है, जितने भी दिन होते हैं, जितने महीने होते हैं, जितने साल होते हैं, तो वहाँ पर अगर आ गए तो उसमें क्या हमारा सिंस लग जाएगा। जो क्लियर डेट है वहाँ पर हमारा सिंस लग जाएगा, जो अनक्लियर है यानी कि जो अनिश्चित है वहाँ पर हमारा फॉर लग जाएगा। और बस अब यही है, इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं है। हम जैसे हमने पिछले उसमें मतलब जो टॉपिक में बोला था, पिछले हमने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यू। तो ठीक ये वही है, प्रेजेंट कंटिन्यू ही है। इसमें क्या मिला दिया है, केवल इसमें टाइम बढ़ा दिया है। और वहाँ पर इजारा में लगता था, यहाँ पर हैव बीन लगता है, बस इतना डिफरेंट है और कुछ भी नहीं है। अब हम अपने हम अपने गांव की गलियों को, हम अपने गांव की गलियों को 3 बजे से सजा रहे हैं। यहाँ पर देखो क्या आखिर में हमारा क्या रहे हैं, और इसमें प्लस जो है 3 बजे टाइम। और एक चीज और भी है इसमें, जब भी बजे की बात आए, जहाँ बजे जैसे बजे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 10 बजे, 12 बजे, जहाँ बजे जो शब्द है जैसे ही आएगा बजे शब्द तो वहां पर क्या है, सिंस लगेगा। जब भी बजे शब्द आएगा, जो बजे वर्ड है वो आएगा, तब वहां पर सिंस जो है लगना ही लगना है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर टाइम है भाई 3 बजे, 3 बजे। तो जब भी बजे आएगा वहां पर हम क्या सिंस लगा देंगे। इसमें हमारा बजे आएगा। अब सबसे पहले हम इसे तोड़ रहे हैं, हम सजा रहे हैं। हम सजा रहे हैं क्या, अपने गांव, क्या गलियों को, किसका गांव है, अपना गांव है। तो हम सजा रहे हैं क्या गलियों को, कब को, अपने गांव को, और कितने बजे से, 3 बजे से। तो हमारा सबसे पहले आ जाएगा बी, हमारा बी आ गया। उसके बाद आ जाएगा हमारा बी, उसके बाद हमारा हैव प्लस हमारा आ जाएगा बी, और प्लस में क्या हमारा सजाने की होती है डेकोरेटिंग, डेकोरेट। इसमें क्या करना है हमको, आईएनजी टच कर दी हमने, बी हैव बीन डेकोरेटिंग। अब क्या सजा रहे हैं यहाँ पर जो है, गलियां।
तो क्या होगा, वी हैव बीन डेकोरेटिंग द स्ट्रीट। हमारा स्ट्रीट का मतलब होता है गलियां। स्ट्रीट, स्ट्रीट किसके, अपने गांव की है, तो यहाँ पर बी के साथ में अपने की हो जाएगी आवर विलेज। क्या हो जाएगा, आवर विलेज। तो हमारा ये हो जाएगा आवर विलेज। अब यहाँ पर क्या बचा हमारा जो है 3 बजे, तो 3 बजे हमारा क्या हो जाएगा, सिंस। और सिंस हमारा सिंस 3, इंग्लिश में हमने इस तरीके से लिख दिया, चाहे 3 नंबर भी लिख सकते हैं, 3 o'clock, ये आ जाएगा हमारा 3 o'clock। तो क्या होगा हमारा, वी हैव बीन डेकोरेटिंग द स्ट्रीट आवर विलेज सिंस 3 o'clock। क्या होगा, हम अपने गांव की गलियों को 3 बजे से सजा रहे हैं। इंग्लिश में होगा, वी हैव बीन डेकोरेटिंग द स्ट्रीट आवर विलेज सिंस 3 o'clock। ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगले हम देखते हैं, एग्जाम्पल और लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया कि मैं 1 घंटे से इस रेडियो को संभाल रहा हूँ। यहाँ पर क्या, संभालने के मतलब जैसे खराब हो गया उसको हम संभालने बोलते हैं, लिख दिया। तो यहाँ पर रहा हूँ आ गया और प्लस हमारा टाइम आ गया। जैसे हमको पता चलेगा कि रहा हूँ और प्लस टाइम, तो हमारा किसका हो जाएगा, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का। और इसकी टेंस की मतलब इसकी जो इंट्रोडक्शन है, इसकी पहचान क्या है, इन दी सेंटेंस ऑफ कम्स टू लार्ड वर्ड, रहा होगा, रही होगी, रहे हूँ प्लस टाइम आ जाएगा। जिसका रूल्स हमारा इसका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ओवी प्लस अदर वर्ड, ये हो जाएगा। तो क्या है, एक एग्जांपल हमने ले लिया कि मैं 1 घंटे से इस रेडियो को संभाल रहा हूँ या रिपेयरिंग कर रहा हूँ। तो हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे कि आई हैव प्लस बीन, आई हैव बीन। अब क्या संभालने की होता है, रिपेयर, यानी कि उसकी रिपेयर हो रही, खराब हो गया, तो आईएनजी इसमें जोड़ना, रिपेयरिंग कौन सा, दिस रेडियो, ये हमारा हो जाएगा दिस रेडियो। अब कितने टाइम से मैं संभाल रहा हूँ, यहाँ पर जो है मैं 1 घंटा पता नहीं कौन सा वाला घंटा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा फॉर 1 आवर। ठीक है, फॉर 1 आवर। तो क्या होगा, आई हैव बीन रिपेयरिंग दिस रेडियो आई हैव बीन रिपेयरिंग दिस रेडियो फॉर 1 आवर्स। क्या होगा, आई हैव बीन रिपेयरिंग दिस रेडियो फॉर 1 आवर्स, ये हो जाएगा हमारा। एग्जाम्पल और लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया कि तुम सुबह से अदालत में गवाही दे रहे हो। तो हमारा क्या हो गया, तुम सुबह से अदालत में गवाही दे रहे हो। यहाँ पर क्या, रहे हो आ गया प्लस टाइम आ गया। तो हमारा सबसे पहले आ जाएगा यू, और उसके बाद में हमारा यू, उसके बाद आ जाएगा हैव, और उसके बाद आएगा बीन। यू हैव बीन, गिव का मतलब होता है देना, और इसमें आईएनजी लगाना है। क्या दे रहे हैं, यहाँ पर गवाही दे रहे हैं। गवाही की आती है एविडेंस, गवाही की जो आती है एविडेंस। तो क्या हुआ, यू हैव बीन गिविंग द एविडेंस, ऐसे लिख देते हैं। यू हैव बीन क्या है, यू हैव बीन गिविंग द एविडेंस, कहाँ दे रहे हैं, इन द कोर्ट। कब दे रहे हैं, यानी कि सुबह से दे रहे हैं। तो हमारा सुबह क्या है, क्लियर है। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं सिंस मॉर्निंग, ये हमारा हुआ मॉर्निंग। तो हमारा क्या होगा कि हिंदी में जो है वो है तुम सुबह से अदालत में गवाही दे रहे हो। अब इंग्लिश में होगा यू हैव बीन गिविंग द एविडेंस इन द कोर्ट सिंस मॉर्निंग। सिंस यहाँ पर क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर सुबह जो है वो एक टाइम क्लियर है, तो हमारा जो सुबह है वो क्लियर, इसलिए हमने यहाँ पर जो यूज किया वो सिंस किया। तो हमारा क्या होगा, यू हैव बीन गिविंग द एविडेंस इन द कोर्ट सिंस मॉर्निंग। ये हुआ है कि आप 2 महीनों से अदाएं दिखा रहे हो। तो यहाँ पर अदाएं का मतलब होता है स्टाइल। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा, यू हैव बीन,
यू हैव बीन सो, सो का मतलब होता है दिखाना, इसमें आईएनजी हमने जोड़ दी, क्या दिखा रहे हैं, स्टाइल, क्या चीज दिखा रहे हैं, हमारा इस स्टाइल, ये हुआ हमारा। तो क्या होगा, यू हैव बीन शोइंग स्टाइल, कितने महीने, 2 महीने, पता नहीं कौन से महीने, तो हमारा यहाँ आ जाएगा फॉर टू मंथ, हमारा ये हो जाएगा मंथ्स। तो क्या होगा हमारा कि यू हैव बीन शोइंग स्टाइल, यू हैव बीन शोइंग स्टाइल फॉर 2 मंथ, ये हो जाएगा हमारा कि आप जो है 2 महीने से अदाएं दिखा रहे हैं। यू हैव बीन, आप 2 महीनों से अदाएं दिखा रहे हो। यू हैव बीन शोइंग स्टाइल फॉर 2 मंथ, ये हो जाएगा। अगले हम एक एग्जांपल और हमने जो एग्जांपल लिया कि हम जनवरी से क्लास यानी कि कक्षा शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर देखो जनवरी क्या है, एक जनवरी एक लिमिट हो गई और क्लियर टर्म हो गया, तो हम क्या जनवरी, और यहाँ पर जो है रहे हो आ गया, तो हमको पता चलेगा कि ये किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का। तो सबसे पहले क्या है, बी आ जाएगा हमारा, क्योंकि हम की बी होती है। अब बी के साथ में क्या हैव बीन। अब शुरू करने की क्या होती है, स्टार्ट, इसमें क्या करना, आईएनजी जोड़नी, क्या स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट द क्लास, कब कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो है सिंस जनवरी, ठीक है, ये हुआ हमारा जनवरी। तो क्या होगा, क्या होगा, बी हैव बीन स्टार्टिंग क्लास सिंस जनवरी, ये हो जाएगा हमारा। इसी तरीके से हम कोई सा भी मतलब जो है टेंस ले लेते हैं और हमारे टेंस जो है वो बन जाएंगे, चाहे किसी प्रकार का हो टेंस। उसमें क्या हो जाता है, सेम वही है, प्रेजेंट कंटिन्यू है, इसमें प्लस जो है टाइम लग गया, वहां पर इजारा लगता था, यहाँ पर हैव बीन लगेगा, ये हो जाएगा बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, रूल्स और प्लस जो मीनिंग और प्लस जो है इसकी पहचान, बस 3 ही चीज टेंसों में इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर जिनको 3 चीजें ये आ गई, उनको सेंटेंस बोलना आ गया और इंग्लिश टू इंग्लिश बात करनी आ जाएगी। ये हमारे थोड़े लंबे टेंस हैं, इसलिए जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।